नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 9 और 10 दिलहज की दरमियानी रात मुज़दलिफ़ा में बसर करना वाजिब है। मुज़दलिफ़ा की रात जाग कर इबादत करने की बजाय सोकर गुजारना मसनून है। आफताब तुलू होने से थोड़ा कबल रोशनी फैलते ही मुज़दलिफ़ा से मिना रवाना हो जाना चाहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा हज्जतुल विदा वाली हदीस में बयान फरमाते हैं कि मुज़दलिफ़ा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाजें एक अज़ान और 2 इकामत के साथ अदा की। दोनों नमाजों के दरमियान आपने कोई दूसरी नमाज अदा नहीं फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फजर तक आराम फरमाया। जब सुबह नमूदार हुई तो फजर की नमाज अदान और इकामत कहने के बाद बाजमात अदा फरमाई। फिर अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार हुए हत्ता के मशआरिल हराम तक तशरीफ लाए। फिर किबला रुख होकर दुआएं मांगी, तकबीर व तहलील की और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान फरमाई हत्ता के सुबह खूब रोशनी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज तुलू होने से पहले मीना के लिए रवाना हो गए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। कमज़ोरों, बीमारों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को आधी रात के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना जाने की इजाज़त है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा भारी भर कम खातून थीं, इसीलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के वक़्त मुज़दलिफ़ा से मिना रवाना होने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। मुज़दलिफ़ा से सुकून और वक़ार के साथ मिना आना चाहिए, लेकिन वादिये मुहसिर जो कि असहाबे फील पर अज़ाब होने वाली जगह है, उससे तेजी के साथ गुजरना चाहिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा से मिना आते हुए वादिये मुहसिर से तेजी से गुजरे। रावी बिशर ने इसमें इजाफा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा से सुकून और संजीदगी के साथ लौटे और लोगों को भी सुकून और संजीदगी से चलने का हुक्म दिया। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। वकूफ़े मुज़दलिफ़ा के बाद मिना रवाना होने से पहले सिर्फ जमराए उक़बा की रमी के लिए मुज़दलिफ़ा से 7 कंकरियां चुनना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। मुज़दलिफ़ा से मिना आते हुए तलबीह कहना मसनून है। यौमुन नहर यानी 10 जिलहज को मिना पहुंचकर सबसे पहले जमराए उक़बा जो मक्का की तरफ है उसको कंकरियां मारनी चाहिए, फिर कुर्बानी करनी चाहिए, फिर हजामत बनवानी चाहिए और इसके बाद मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़े अफ़ादा करना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा से मिना आने के बाद पहले जमराए उक़बा को कंकरियां मारी, फिर ऊँटों की तरफ तशरीफ़ लाए और उन्हें ज़िबह किया। पास ही हज्जाम बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हाथ के इशारे से सर मूंडने का हुक्म दिया। उसने सर का दायां हिस्सा मूंड दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल नज़दीक बैठे हुए लोगों में तकसीम कर दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जाम को सर का बायां हिस्सा मूंडने का हुक्म दिया। फिर पूछा, अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ हैं? वो हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल उनको इनायत फरमा दिए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन ही तवाफ़े अफ़ादा किया, फिर मक्का से मिना वापस जाकर नमाज़े ज़ोहर अदा फरमाई। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। जमराए उक़बा पर रमी करना वाजिब है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी के दिन अपनी ऊँटनी पर बैठकर जमराए उक़बा को कंकरियां मारते देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मुझसे अपने हज के तरीके सीख लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद मैं अपने इस हज के बाद दूसरा हज न कर सकूं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। जमराए उक़बा की रमी से पहले तलबीह कहना बंद कर देना चाहिए। जमराए उक़बा को कंकरियां मारने का अफसल वक़्त तुलुए आफताब के बाद चाश का वक़्त है, लेकिन किसी उज़र की बिना पर 11 जिलहज की तुलुए फजर तक कंकरियां मारने की रुख्सत है।
सूरज तुलू होने से पहले जमराए उकबा को कंकरियां मारना मना है, खा बूढ़े हों, खा बच्चे या खवातीन या मरीद हों। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के रोज जमराए उकबा को दिन चढ़े कंकरियां मारी, जबकि इसके बाद अयाम तशरीक में दिन ढले रमी फरमाई। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।